नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज की सीरीज के अंदर हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रश्न है इस सीरीज के अंदर परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है और परीक्षा में ये प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो आज इस प्रश्नोत्तरी के अंदर बेहद आपको अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें कि भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। कौन से संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है, जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो वह 42वां संशोधन था। कौन सा था? 42वां संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। अगला है प्रश्न, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्ताव में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। हमने पहले प्रश्न के अंदर पूर्ण रूप से पढ़ा था कि कौन कौन से शब्दों को अपनाया गया था। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन में। 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये जो हुआ था आपातकाल के दौरान, तो उसमें अपने प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए, 42वां 1976 में हुआ था, 43वां 1977 और ये 1978 में हुआ था। 1978 में। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन में। 44वें संविधान संशोधन में। 1978 में संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया? अभी हमने प्रश्न पढ़ा था, वही घुमाकर आ गया वापिस। तो 44वां संविधान संशोधन था। अभी वर्तमान के अंदर संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है। यह एक कानूनी अधिकार बना है। अब भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई? तो यह 44वें संविधान संशोधन में। 44वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था। अगला है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? तो ये बना जाती है, ये 52वें संविधान संशोधन के तहत। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और इसमें अनुसूची 10 को शामिल किया गया था। अनुसूची 10 को 1985 में 52वें अनुच्छेद संविधान संशोधन में शामिल किया गया। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो अभी पढ़ा था हमने 52वें संविधान संशोधन में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए थे? दल बदल विरोधी प्रावधान है ये 52वें संविधान संशोधन में। प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था 56वें संविधान संशोधन में। 56वें संविधान संशोधन में ये 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था और यह 25वां राज्य था। भारत का 25वां राज्य गोवा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया? अभी पढ़ा था हमने 56वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के 60वें संशोधन में व्यापार कर की अधिकतम सीमा को 250 प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया था? तो इसमें 2500 रुपये कर दिए गए थे। कितने? 2500 रुपये कर दिए गए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये 1988 के अंदर। 1988 के अंदर। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन में उम्र को घटाया गया था, मतदान की आयु को। देखिए यहाँ पर मतदान के लिए 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई थी 1988 के अंदर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था? तो ये प्रावधान किया गया था 17वें संविधान संशोधन में। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था? तो ये 71वें संविधान संशोधन 1992 में। 71वें संविधान संशोधन 1992 में। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 73वां ये संशोधन है, ये विखंडन राज व्यवस्था से यानी पंचायती राज व्यवस्था से है, पंचायती राज व्यवस्था से। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया था? तो ये किया गया था 73वें संविधान संशोधन में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? तो अभी पढ़ा था हमने 73वें संविधान संशोधन में। अगला है प्रश्न, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? तो ये 1992 के अंदर, 1992 में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन 1992। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा था? तो इसमें भाग जोड़ा था 9 का ए भाग जोड़ा गया था। भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? विकलांग अधिनियम 1995 में पारित किया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? तो 84वां संविधान संशोधन में। 84वां संविधान संशोधन में माता पिता और अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से कितने वर्ष के बच्चे को या अपने पर आश्रित जैसे भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ये 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। भारत के संविधान में किन संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? सेवाओं पर कर, तो 88वें संविधान संशोधन में सेवाओं पर कर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ये 89वें। एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, पृथक राष्ट्रीय आयोग की अनुसूचित जनजातियों के लिए, तो ये जो प्रावधान हुआ था 89वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। अगला है प्रश्न, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किस राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती? तो ये 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। किसी भी राज्य की विधानसभा के अंदर मंत्रियों की संख्या है, वहां के टोटल जो मंत्री है, टोटल जो सदस्य है उनके 15% से ज्यादा है वो नहीं हो सकती। भारत के संविधान में किस संशोधन ने मंत्री परिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया? तो ये 91वें संविधान संशोधन है। 91वां संविधान संशोधन 2003 को हुआ था। संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 93वें संविधान संशोधन में। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 2005 में।
संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी? तो 99वें संविधान संशोधन में, 99वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी थी? 100वें संशोधन को स्वीकृति 2015 में दी गई थी। तो ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा, प्रणब मुखर्जी के द्वारा। संविधान 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था? तो 50% आरक्षण को। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था? जीएसटी लागू हुआ था 101वें संशोधन के अंदर। भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? 123वां है वो है पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाना, पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए? तो ये किया गया था 2019 में। अगला है 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? तो ये आर्थिक आरक्षण से, आर्थिक आरक्षण से 124वां संविधान संशोधन। अगला 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 103वां है वो किससे संबंधित है भाई? 103वां है वो भी आर्थिक आरक्षण से है, आर्थिक आरक्षण। अगला है प्रश्न 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 104 जो संविधान संशोधन है वो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण के लिए। 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितने बार संशोधित किया गया? तो ये एक बार संशोधित किया गया था, एक बार संशोधित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 को लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो ये संशोधन करता है अधिनियम 1991 को, अधिनियम 1991 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा अंतरिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसमें 395 अनुच्छेद थी और 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान के अंदर 470 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है, ठीक है ना। मूल में 22 भाग थे, अब 25 भाग हो गए। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख किया गया है? तो शपथ के बारे में 3री अनुसूची में लिखा गया है। खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? खेल का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? मवेशी और पशुपालन है, ये भी राज्य सूची में आता है। एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? कृषि भी राज्य सूची में शामिल है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? राज्यों में परिषद की सीटों की आवंटन में है वो 4थी अनुसूची के अंदर। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान लिखे गए हैं? भारतीय भाग 4 में लिखे गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया? ये प्रावधान 4थी अनुसूची में किया गया था। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? तो ये मणिपुर। कहां पर भाई? मणिपुर के अंदर नियंत्रण नहीं है। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? 6ठी अनुसूची के अंदर मिजोरम को शामिल किया गया। अगला है प्रश्न भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? संघ सूची से संबंधित प्रावधान है वो 7वीं अनुसूची के अंदर।
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची? तो ये 7वीं अनुसूची के अंदर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत की संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? तो यह है 7वीं अनुसूची के तहत। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया? तो ये गिना गया था 22 भाषाओं को। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल है? तो 11वीं अनुसूची के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? तो इसमें से जो दिया गया है स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये आता है 11वीं अनुसूची के अंदर। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग सेकंड। तो आज ये प्रश्नोत्तरी बड़ी रोचक लगी होगी, आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।